बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का नेक्स्ट लेक्चर पढ़ने वाले हैं। आज हमारा टॉपिक क्या है? एसी मोटर। इंशाल्लाह एसी मोटर को हम डिटेल से पढ़ेंगे। हर बेसिक पॉइंट, हर कम्प्लेक्स पॉइंट हम क्या करेंगे? पढ़ेंगे। पहले से ही बोर्ड पर मैंने एक वेल डिफाइंड कंप्रिहेंसिव नोट्स की फॉर्म में लिखे हुए, ताकि आप तरतीब के साथ हर पॉइंट को नोट कर सको। एक अच्छे नोट्स, एक प्रिसाइज नोट आप क्या कर सको? डेवलप कर सको। तो पहले से ही बोर्ड पर मैंने बहुत ही अच्छे नोट्स की फॉर्म में लिखा है, जो आपकी सेकेंड ईयर बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकती है, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकते हैं। तो काइंडली अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन की घंटी को पुश कर देना, ताकि आपको तमाम आने वाली लेक्चर की नोटिफिकेशन मिल सके। आज हमारा टॉपिक क्या है? एसी मोटर। मैं थोड़ा से इस एसी मोटर से पहले दो लेक्चर मैंने दिए, एक एसी जनरेटर पर था और एक डीसी मोटर पर था। मैं यहां पर सिर्फ तरतीब से लिख रहा था कि आपको एक फ्लो में तमाम चीजें याद हो सके। इससे पहले आप एसी मोटर में समझाने वाले जो एसी मोटर है ना, उससे पहले जो दो लेक्चर थे, पहले हमने क्या पढ़ा था? सबसे पहले एसी, मैं ब्लैक से लिख रहा हूं, एसी जनरेटर पढ़ा था। हमने पढ़ा था एसी जनरेटर, जी का मतलब क्या है? जनरेटर। फिर एसी जनरेटर से उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? डीसी मोटर। फिर थर्ड पर आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? एसी मोटर। एसी मोटर। अब इनमें जनरेटर और मोटर में फर्क क्या है ना? डीसी मोटर हो या एसी मोटर, इसमें थोड़ा फर्क है। डीसी डायरेक्ट करंट, एसी का मतलब क्या है? अल्टरनेटिंग करंट। अब मैं समझाने वाला हूं। डीसी मोटर तो आपने पढ़ा होगा, लेक्चर उस पर मैंने दिया। आज हम एसी मोटर पर लेक्चर देने वाले। सिर्फ मैं बेसिक फर्क समझाने वाला हूं कि एसी जनरेटर, डीसी मोटर, एसी मोटर, इसमें फर्क क्या है, इसका बेसिक जो काम है वो क्या है। याद रखना, जो डीसी मोटर है या एसी मोटर है, डीसी मोटर हो या एसी मोटर हो, इन दोनों को ना हम इनपुट पर क्या देते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं, और वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है? मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। बात फिर से समझा रहा हूं, जो डीसी मोटर है या एसी मोटर है, इसको हम इनपुट पर कौन सी एनर्जी देते हैं? इनपुट पर हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं, और वो उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देता है? मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। जबकि एसी जनरेटर है ना, एसी जनरेटर आपने याद रखना है, इसको हम इनपुट पर हम क्या देते हैं? इनपुट पर हम मैकेनिकल एनर्जी देते हैं, और वो इस मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। तो सब बात समझ आ गई। जो एसी जनरेटर है ना, इसको हम इनपुट पर हम क्या देते हैं? मैकेनिकल एनर्जी देते हैं, और वो उस मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। जबकि डीसी मोटर और एसी मोटर, इसको हम इनपुट पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं, और वो इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। तो एसी जनरेटर का बिल्कुल डीसी मोटर और एसी मोटर से इसका काम क्या है? रिवर्स है। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं आर, बिल्कुल क्या है? रिवर्स। क्योंकि एसी जनरेटर को हम इनपुट पर क्या देते हैं? मैकेनिकल एनर्जी देते हैं, और आउटपुट हमें क्या मिलता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलता है। जबकि डीसी मोटर या एसी मोटर, इसको हम इनपुट पर क्या देते हैं? इनपुट पर हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं, और आउटपुट पर हमें मैकेनिकल एनर्जी मिल जाती है। तो इसको आपने याद रखना है, बेसिक प्रिंसिपल है। अब क्या है एसी मोटर? एसी मोटर का काम क्या है, मैंने यहां पर भी समझा दे। जो एसी मोटर है ना, एसी मोटर क्या करता है? कन्वर्ट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। इसका काम क्या है? जो हम देते हैं इनपुट पर हम क्या देते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करना मैकेनिकल एनर्जी में, इसको हम क्या नाम देते हैं? एसी मोटर। अब लफ्ज लिखा हुआ है एसी मोटर। एसी मोटर अब मैं समझा रहा हूं क्यों इसको हम एसी मोटर कहते हैं। अब मैं समझाने वाला हूं। तो पहला बेसिक प्रिंसिपल आपने समझना है कि जो एसी मोटर है ना, इनपुट पर हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं, और वो इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। किस तरह? जिस तरह क्या है पंखा। अब जब हम क्या करते हैं? बटन को ऑन करते हैं तो उसको क्या मिलती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है। इनपुट पर पंखे को इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल गई, और पंखे क्या हो गया? मूव करना स्टार्ट हो गया। तो हमने क्या दी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनपुट पर दी, पंखा स्टार्ट हो गया। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी? मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी, इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। पंखा क्या हो गया? मूव कर गया। जिस तरह घरों में मोटर वगैरह हम यूज करते हैं ना, मोटर को करंट देते हैं ना, मतलब उसको इलेक्ट्रिसिटी के साथ अटैच करते हैं, वो मोटर क्या करता है? पानी को एक छत से दूसरे छत तक क्या करता है? मूव करवाता है। तो हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी, आउटपुट पर हमें क्या मिल रहा है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो वो पानी को एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहा है। तो ये सारे के सारे क्या है? मोटर के एग्जाम्पल है। अब यहां पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मुराद क्या है? याद रखना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मुराद क्या है? इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसके इक्वल है? इलेक्ट्रिक करंट के इक्वल है। अब इलेक्ट्रिक करंट दो टाइप्स है। इलेक्ट्रिक करंट के कितने टाइप्स है? दो टाइप्स। इलेक्ट्रिक करंट के बेसिकली दो टाइप है, फ्रीक्वेंसी के बुनियाद पर भी हम देखते हैं। तो उसी तरह इलेक्ट्रिक करंट के क्या है? बेसिकली हमारे साथ क्या है? दो
टाइप्स। एक को हम क्या नाम देते हैं एसी, दूसरे को हम क्या नाम देते हैं डीसी। एसी का मतलब क्या है अल्टरनेटिंग करंट, डीसी का मतलब क्या है डायरेक्ट करंट। अब जो हम क्या पढ़ने वाले हैं एसी मोटर पढ़ रहे हैं। एसी मोटर, एसी मोटर को हम क्या देते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनपुट पर देते हैं और वो आउटपुट पर हमें मैकेनिकल एनर्जी देते हैं। अब जो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी है ना, इसका मतलब क्या है इलेक्ट्रिक करंट हमने इनपुट पर देना है ना। तो इलेक्ट्रिक करंट के कितने टाइप है, एक एसी है और एक क्या है डीसी। तो इनपुट पर हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी देंगे इन द फॉर्म ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, इन द फॉर्म ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। इसी वजह से इसको हम क्या नाम देते हैं एसी मोटर। तो एसी मोटर को हम जो इनपुट पर क्या देते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मतलब क्या है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के दो टाइप से डीसी और एसी। कौन सा इलेक्ट्रिक करंट इनपुट पर देते हैं एसी। तो यहां पर मैंने लिख लिया कि जो एसी मोटर है ना उसको हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का मतलब क्या है इन द फॉर्म ऑफ एसी करंट। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का मतलब क्या है इन द फॉर्म ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं इन द फॉर्म ऑफ अल्टरनेटिंग करंट और वो उसको किस में कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। तो समझ आ गया एसी क्यों हमने लफ्ज लगाया, क्योंकि इसको हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं इन द फॉर्म ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। तो इसलिए इसको हम क्या नाम देते हैं एसी मोटर। जबकि डीसी मोटर मैंने पिछले लेक्चर में आपको समझाया था। डीसी मोटर को हम क्यों डीसी मोटर कहते हैं, क्योंकि इसको इनपुट पर हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं इन द फॉर्म ऑफ डायरेक्ट करंट। तो इसी वजह से उसको हम क्या नाम देते हैं डीसी मोटर। अब यहां पर अक्सर एमसीक्यूज में आता है कि इनपुट पर कि एसी मोटर का ना, एसी मोटर हम पढ़ रहे हैं, एसी मोटर का क्या है इनपुट क्या है। इनपुट पर हम क्या देते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं इन द फॉर्म ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। उसी तरह आउटपुट पर हमें क्या मिलता है, आउटपुट पर हमें क्या मिलता है मैकेनिकल एनर्जी मिल जाता है। तो यहां तक हमने इसका जो मेन इंट्रोडक्शन था वो पढ़ लिया था। अब इसका प्रिंसिपल क्या है, जो एसी मोटर है ना इसका प्रिंसिपल क्या है, किस प्रिंसिपल पर ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। तो इसका प्रिंसिपल क्या है, करंट कैरिंग कॉइल इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस अ टॉर्क। जब भी आप एक करंट कैरिंग कॉइल को क्या करते हो मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हो। मैं यहां पर एक डायग्राम बना रहा हूं। ये क्या है, एक करंट कैरिंग क्या है कॉइल। मैंने एक कॉइल बना लिया यहां पर, सही है। जब आप एक करंट कैरिंग कॉइल को किस में प्लेस करते हो मैग्नेटिक फील्ड, सही। ये क्या है, ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, ये मैग्नेट का साउथ पोल है। जब आप ये क्या है मैग्नेटिक फील्ड हमेशा नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती है। जब आप एक कॉइल को ना, कॉइल को क्या करते हो इसको फिर यहां पर हम क्या करते हैं अटैच करते हैं, करंट के साथ अटैच करते हैं, सही है। जब ये कॉइल को आप मैग्नेटिक फील्ड को, करंट कैरिंग कॉइल जिसमें करंट मूव कर रहे हैं ना, जब एक करंट कैरिंग कॉइल को आप मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हो तो उस पर क्या लगता है, एक फोर्स एक्सपीरियंस होता है। एक फोर्स उस पर लगता है जिसकी वजह से वो कॉइल क्या करता है रोटेट करता है। उसमें क्या प्रोड्यूस होती है, टॉर्क प्रोड्यूस होती है। तो इसी वजह से बेसिक प्रिंसिपल क्या है, जब भी आप एक करंट कैरिंग कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखोगे तो उस पर एक क्या होगा, फोर्स लगेगा। उस फोर्स की वजह से उस कॉइल में क्या होगी, टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगी, जिसको हम आसान अल्फाज में क्या कहते हैं, टॉर्क प्रोड्यूस होगी, जिसकी वजह से वो कॉइल क्या करेगा, रोटेट करेगा। जब कॉइल की रोटेशन होगी तो हमें आउटपुट पर क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। तो बेसिक प्रिंसिपल क्या है, करंट कैरिंग कॉइल इज प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस अ टॉर्क। अब आसान मैथमेटिकल फॉर्म है किस तरह इसका, ये वर्डिंग में मैंने इसका प्रिंसिपल लिख लिया। अब मैथमेटिकल फॉर्म है टॉर्क इज इक्वल टू NIAB। N का मतलब क्या है, नंबर ऑफ टर्न, I का मतलब करंट, A का मतलब क्या है एरिया ऑफ द कॉइल, B का मतलब क्या है मैग्नेटिक फील्ड, cos थीटा का मतलब क्या है एयर, एंगल बिटवीन द एरिया एंड मैग्नेटिक फील्ड, सही है। तो ये क्या है प्रिंसिपल हो गया वर्डिंग में और मैथमेटिकल फॉर्म में। अब इसकी कंस्ट्रक्शन पर आते हैं डीसी मोटर। इसका जो बेसिक जो आपके साथ डायग्राम है ना, मेरे पास बुक पड़ा हुआ है, डायग्राम इसका क्या है इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। वहां पर स्टेटर का डायग्राम है और रोटेटर का, मैं आपको बनाऊंगा भी, डायग्राम बनाकर भी बताऊंगा, मगर डायग्राम इतना इसका इंपॉर्टेंट नहीं है। जब मैं इसका 3 फेज 2 फेज वहां पर मैं इसका डायग्राम बनाऊंगा भी, जो हमारे साथ क्या है एसी मोटर का। मगर पहले इसका जो मेन कंसेप्ट है, हर चीज यहाँ पर मैं हम पहले ये पढ़ेंगे, बाद में डायग्राम तो पेपर में हम भी नहीं बनाते हैं ना, डायग्राम का इतना रोल होता है। अब इसका कंस्ट्रक्शन पर आते हैं। जो एसी मोटर है ना, इसमें दो बेसिक इलेक्ट्रिकल पार्ट्स होते हैं, एक स्टेटर होता है और एक रोटर होता है। रोटर को मैं बाज़ औक़ात क्या कहता हूँ कि ये रोटेटर। अब मैं डीसी मोटर पढ़ा रहा था, वहां पर मैं भी रोटर को क्या कह रहा था, रोटेटर। तो रोटर क्या है, एक किस्म का रोटेटिंग पार्ट है, तो इसलिए मैं अक्सर रोटर को क्या कहता हूँ कि ये रोटेटर। तो इसलिए आपने कंफ्यूज नहीं होना है, रोटर रोटेटर। तो इसलिए दो बेसिक इलेक्ट्रिकल पार्ट है, एक स्टेटर है, दूसरा क्या है, रोटर है।
अब स्टेटर, लफ्ज स्टेटर किससे आया है? स्टैटिक से आया है, तो इसलिए हम यहाँ पर पहले किसको पढ़ने वाले हैं? स्टेटर। अब स्टेटर क्या है? स्टेटर के बारे में ये इंफॉर्मेशन मैंने 3 पॉइंट में लिखा है, रोटेटर के बारे में इंफॉर्मेशन 3 पॉइंट में मैंने लिखा है। जो स्टेटर है ना, स्टेटर का मतलब क्या है? स्टैटिक। ये क्या है? स्टेशनरी पार्ट। स्टेशनरी का मतलब क्या है? जो मूव ना कर सके, नॉट मूव, जो नॉट मूव, जो मूव ना कर सके, उसको हम क्या नाम देते हैं? स्टेटर। ये मैं आपको अभी डायग्राम बता कर दिखाऊंगा अब कि ये स्टेटर है क्या। डायग्राम अभी मेरे साथ बुक है, मैं आपको बुक में भी दिखाता हूँ। बुक ये है एफएसी का बुक, फेडरल बुक का बुक है। ये है मेरे साथ क्या है? एसी मोटर। ये है एसी मोटर, आपको नजर आ रहा है? ये क्या है जो अंदर हमने रखा हुआ है? ये रोटर है, जो बाहर पूरा कॉइल पड़ा हुआ है वो क्या है? स्टेटर। आपको नजर भी आ रहा है, मैंने डायग्राम नहीं बनाया, डायग्राम में बाद में बनाऊंगा जब इसकी कंस्ट्रक्शन पर थोड़ा और डिटेल में हम जाते हैं। तो नजर आ गया आपको? रोटेटर क्या है? अंदर वाला पार्ट, सॉरी, जो स्टेटर क्या है? जो बाहर इस तरह पड़ा हुआ है, और उसके अंदर हम क्या रखते हैं? रोटेटर। ये क्या है जो बाहर रखा हुआ है ना? रोटेटर। ये है बाहर जो हमने रखा हुआ है, जो मैंने उंगली रखा है। और ये क्या है? बड़ा क्या है? स्टेटर। स्टेटर क्या होता है? स्टैटिक होता है। इसके अंदर रोटेटर क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। अब स्टेटर का फंक्शन क्या है? याद रखना, जो स्टेटर है वो स्टैटिक होता है, वो मूव नहीं करता है, तो इसलिए क्या है? स्टेशनरी पार्ट ऑफ द मोटर। ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल इलेक्ट्रोमैग्नेट, इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रोमैग्नेट इस तरह क्या होते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेट का मतलब क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट में मैंने फर्क बताया था। इलेक्ट्रोमैग्नेट का मतलब क्या है? ऐसा मैग्नेट जिसमें करंट फ्लो करता है तो वो मैग्नेट की तरह काम करता है, अगर उसमें करंट फ्लो ना करे तो वो मैग्नेट की तरह काम नहीं करता। परमानेंट मैग्नेट का मतलब क्या है? उसमें करंट फ्लो करे कॉइल में या ना करे तो वो हमेशा मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करता है, मैग्नेट की तरह एक्ट करता है। तो इस स्टेटर में ना, ये आपको नजर आ रहे हैं नहीं, जो तार से बनी हुई है, जिस तरह कॉपर तार, येलो वाला तार नहीं, इससे जो बनी हुई है, ये सारे के सारे आपको नजर भी आ रहे हैं, जो येलो तार है। तो ये सारे के सारे इस तरह, एक ऊपर लगा होता है, एक इस साइड पर लगा होता है, एक इस साइड पर लगा होता है, एक इस साइड, इस तरह बंचे की फॉर्म है ना, सही है? इस तरह बिल्कुल बंचे की फॉर्म, इस तरह क्या बना, तो इसको हम क्या नाम देते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रोमैग्नेट पाए जाते हैं, इंडिविजुअल ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल इलेक्ट्रोमैग्नेट इस तरह पाए जाते हैं। अब करंट पासिस थ्रू द स्टेटर, जब भी इस स्टेटर में से करंट पास करेगा ना, इस स्टेटर को हम करंट देते हैं, जब इस स्टेटर में से करंट पास करेगा ना, याद रखना, तो वो क्या प्रोड्यूस करता है? ये स्टेटर क्या प्रोड्यूस करता है? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो फिर से समझा रहा हूं, स्टेटर क्या है? एक किस्म का स्टेशनरी पार्ट है, इसमें बहुत सारे ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल मैग्नेट पड़े रहते हैं, और जब भी हम इस स्टेटर में से करंट पास करते हैं, जो ये तमाम मैग्नेट है ना, ये क्या प्रोवाइड करती है? ये तमाम इलेक्ट्रोमैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है। और वो मैग्नेटिक फील्ड किस तरह होती है? एक बात आपने याद रखना है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, एमएफ। तो ये जो स्टेटर में जो मैग्नेटिक में बहुत सारे इलेक्ट्रोमैग्नेट है, ये तमाम के तमाम किस तरह मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करती है? रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, जिसकी वजह से रोटर उस मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट करता है और वो रोटेट करता है। अब ये क्या है? स्टेटर के बारे में हमारा इंफॉर्मेशन कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद क्या है? रोटर या रोटेटर। रोटर क्या है? रोटेटिंग पार्ट ऑफ द मोटर। बहुत आसान, ये क्या है? इसको हम कहते हैं लोकेटेड इनसाइड द स्टेटर। ये मैंने आपको अभी समझा लिया ना, ये क्या है? ये हमारे साथ क्या है? इस साइड पे देखो ना, इस कॉइल को नहीं, ये नहीं है जो स्टेटर, ये क्या है? बड़ा वाला क्या है? जो बड़ा हमारे साथ स्टेटर है, और ये इनसाइड क्या है? रोटेटर। तो ये रोटेटर क्या है? बिल्कुल इस स्टेटर के अंदर पड़ा रहता है, स्टेटर के अंदर लोकेटेड होता है। ये स्मॉल नहीं है, ये वाला, ये क्या है? रोटर। ये रोटर बिल्कुल इस स्टेटर के अंदर इनसाइड पड़ा रहता है। तो आपको उम्मीद है नजर आ गया होगा। तो रोटेटर क्या है? ये रोटेटिंग पार्ट है, और ये स्टेटर के अंदर पड़ा रहता है। ये स्टेटर क्या है? स्टेटर इस तरह बिल्कुल इलेक्ट्रोमैग्नेट इस तरह बना हुआ है। तो ये जो रोटेटर होता है ना, रोटेटर इस तरह बिल्कुल इस तरह होता है, सही है? यहाँ पर थोड़ा फ्लैश नजर आ रही है, मेरे ख्याल से यहाँ पर सही तौर पर नजर नहीं आ रहा है। तो ये स्टेटर, रोटेटर को हम क्या करते हैं? बिल्कुल इसके अंदर रखते हैं, सही है? ये इस तरह क्या होता है? स्टेटर, और स्टेटर के अंदर इस तरह क्या पड़ा होता है? रोटेटर पड़ा रहता है, सही है? तो स्टेटर के अंदर क्या कर रहा है? रोटेटर इस तरह मूव कर रहा है, रोटेट कर रहा होता है। बुक में मैंने डायग्राम भी बता दिया। अब इसके बाद रोटेटर से पहला पॉइंट हमने डन कर लिया, दूसरा भी हो गया। तीसरा क्या है? रोटेटर कॉइल आर नॉट कनेक्टेड टू द एक्सटर्नल पावर सप्लाई। जो रोटेटर होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, अक्सर एमसीक्यूज में आता है ना। अब जो रोटेटर होता है ना, रोटेटर में बहुत सारे कॉइल्स होते हैं ना, रोटेटर के जो कॉइल्स होते हैं, याद रखना, वो एक्सटर्नल पावर सप्लाई से कनेक्ट नहीं होते। कौन? स्टेटर एक्सटर्नल पावर से कनेक्ट होता है। स्टेटर क्या होता है? एक्सटर्नल पावर से कनेक्ट होता है, जबकि रोटेटर एक्सटर्नल पावर से कनेक्ट नहीं होता। जो रोटेटर के कॉइल होते हैं वो एक्सटर्नल पावर सप्लाई से कनेक्ट नहीं होते। ये स्टेटर को जब भी हम करंट देते हैं,
तो जब करंट देते हैं उसमें क्या हो जाता है, फ्लक्स चेंज होता है। फ्लक्स चेंज होने की वजह से वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है। मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने की वजह से रोटेटर इसके अंदर इस तरह पड़ा रहता है। तो रोटेटर में भी क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। उस मैग्नेटिक फील्ड की प्रोड्यूस होने की वजह से वहाँ पर फ्लक्स इंड्यूस होता है। फ्लक्स इंड्यूस होने की वजह से जो स्टेटर और रोटेटर होता है इन दोनों में इंटरेक्शन होती है, जिसकी वजह से जो रोटेटर होता है ना उसमें इंड्यूस ईएमएफ जनरेट करता है। जो इंड्यूस ईएमएफ क्या जनरेट करता है, इंड्यूस ईएमएफ उसमें इंड्यूस करंट जनरेट करता है। तो उस तरह स्टेटर में करंट प्रोड्यूस होती है और वो रोटेट करना स्टार्ट कर देता है। तो आसान मैंने क्या कहा, इसमें क्या प्रोड्यूस होती है, फ्लक्स चेंज होता है। क्या, फ्लक्स चेंज होता है। जब फ्लक्स चेंज होता है तो हमारे साथ मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है। जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है तो इसकी वजह से इंड्यूस, मैं सिर्फ आई लिख रहा हूं, सही है, इंड्यूस इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होती है। इंड्यूस ईएमएफ क्या जनरेट करता है, आई का मतलब क्या है, इंड्यूस, सही है, इंड्यूस करंट जनरेट करता है। दूसरे आई का मतलब क्या है, करंट। तो इसका इस तरह इसमें करंट इंड्यूस करता है और हमें आउटपुट पर मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड करता है। अब इसके बाद क्या है, आल्सो कॉल्ड इज इंडक्शन मोटर। जो एसी मोटर है ना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हम इंडक्शन मोटर भी कहते हैं। इंडक्शन मोटर भी कहते हैं। अब इंडक्शन मोटर क्यों कहते हैं, यहां पर मैंने नीचे लिखा है, तो इसको अभी मैं समझाने वाला हूं। अब इसमें एक और इंपॉर्टेंट, इट हैज नेदर कम्यूटेटर नॉर ब्रशेस। इसमें न तो कम्यूटेटर पाया जाता है न तो ब्रशेस पाया जाता है। कम्यूटेटर का मतलब क्या है, स्प्लिट रिंग। तो इसलिए इसमें न तो कम्यूटेटर पाया जाता है न तो ब्रशेस पाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट बात है। एसी मोटर में न तो कम्यूटेटर होता है न तो कार्बन ब्रशेस होते हैं। इसके बाद क्या, हम इसको क्यों इंडक्शन मोटर कहते हैं, इसको इसलिए इंडक्शन मोटर कहते हैं कि इंडक्शन मोटर इज सो नेम्ड बिकॉज, इसलिए इंडक्शन मोटर का नाम भी हमने इसको दिया है क्योंकि इसमें एडी करंट प्रोड्यूस होती है। एडी करंट आर इंड्यूस्ड इन द रोटेटर कॉइल। रोटेटर की कॉइल में एडी करंट प्रोड्यूस होती है बाय रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द स्टेटर। अब क्या है एडी करंट, सबसे पहले समझा एडी करंट क्या है। आसान लफ्जों में एडी करंट क्या है, अनवांटेड करंट। क्या, अनवांटेड करंट। अगर कोई आपसे कहे कि व्हाट इज एडी करंट, तो आपने क्या बताना है, अनवांटेड करंट। जो हमारे क्या है रोटेटर में, मतलब रोटेटर और स्टेटर उनके दरमियान जो अनवांटेड करंट है, जो हमें नहीं चाहिए होती है फिर भी वो प्रोड्यूस होती है, अनवांटेड करंट। उस अनवांटेड करंट को हम क्या नाम देते हैं, एडी करंट। इसी वजह से जो एडी करंट इसमें जनरेट होता है ना, इस एडी करंट, अनवांटेड करंट इसमें जनरेट होता है, इसी के बुनियाद पर हम इसको इंडक्शन मोटर का नाम भी देते हैं। अब इस पर क्या होता है, मैंने यहां पर इसको समझा लिया कि जो रोटेटर के जो कॉइल होते हैं ना, उसके कॉइल में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द स्टेटर की वजह से, स्टेटर क्या था, स्टैटिक पार्ट था, उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रोमैग्नेट पाए जाते हैं। उस इलेक्ट्रोमैग्नेट को जब आप करंट देते हो तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, मगर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाती है, जनरेट होती है। और वहां पर उसके अंदर क्या पड़ा रहता है, स्टेटर के अंदर रोटेटर होता है। तो स्टेटर और रोटेटर एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, तो उस नतीजे में एक अनवांटेड करंट प्रोड्यूस होता है, जिसको हम क्या नाम देते हैं, एडी करंट। इसको आने वाला टॉपिक ट्रांसफार्मर में भी हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। अब यहाँ पर क्या है, टाइप्स। इसके टाइप्स कितने हैं, 2 फेज, 3 फेज। तो हम हमेशा अब यहाँ पर मैं 2 फेज एसी मोटर को भी एक्सप्लेन करूंगा, 3 फेज को भी एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि कुछ बुक में 2 फेज के बारे में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, कुछ बुक में 3 फेज के बारे में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। तो इसलिए मैं 2 फेज 3 फेज दोनों को एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो यहाँ तक आप इसको नोट कर सकते हो, उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट इसके डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर हम 2 फेज मोटर को हम पढ़ने वाले हैं 3 फेज। मतलब कुछ बुक में आप देखोगे ना, फेडरल बुक, पंजाब बुक, जो बलूचिस्तान बुक है, सब बुक में देखता हूँ, कुछ में क्या लिखा हुआ है, 2 फेज के बारे में इंफॉर्मेशन दिया, कुछ बुक में 3 फेज हुआ। तो मैंने क्या लिख लिया, 2 फेज के बारे में भी इंफॉर्मेशन लिख लिया, 3 फेज के बारे में भी इंफॉर्मेशन लिख लिया। बहुत ही आसान, कोई भी मुश्किल नहीं है। अब 4 फेज, मतलब जितने भी आप खुद फेजेस बढ़ाओगे, मतलब अगर आपने ये बेसिक कंसेप्ट को समझ लिया, आप हर तरह आगे आप उसको लिख सकते हो, खुद भी अपने वर्डिंग में। अब 2 फेज एसी मोटर का मतलब क्या है, ऐसा जिसमें क्या होंगे, क्या होंगे, लूप होंगे। क्या होंगे, 2 लूप्स होंगे। 2 लूप्स इस तरह क्या होंगे, 2 कॉइल होंगे, 2 लूप्स होंगे। ये आपको ब्लू में नजर आ रहा है और एक ब्लैक में नजर आ रहा है। इसको हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है, इसको हमने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है। 2 फेज एसी जो इसमें 2 लूप होंगे, तो हम क्या करेंगे, दोनों कॉइल को क्या करेंगे, 2 वायर से क्या कर देंगे, 2 वायर से कनेक्ट कर देंगे। सही, 2 लूप है ना, एक लूप को एक वायर से कनेक्ट कर देंगे, एक वायर से कनेक्ट कर देंगे। सही, दूसरे लूप को दूसरे वायर से क्या कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे। 2 लूप से, तो 2 वायर से कनेक्ट कर देंगे। अब यहाँ पर इन दोनों कॉइल में आपको जो नजर आ रहा है ना, जो फेज डिफरेंस है ना, इन दोनों में फेज डिफरेंस कितना है, 90 डिग्री। 3 फेज एसी सप्लाई पर मेरा एक लेक्चर मौजूद है, वहां पर मैंने ये समझाया भी है। अब यहाँ पर इन 2 फेज में जो फेज डिफरेंस है ना, वो कितना है, 90 डिग्री। फेज डिफरेंस 90 डिग्री किस तरह, यहाँ पर मैंने ग्राफ बनाया, ब्लू का अलग से, ब्लैक का अलग से। सही है। अब यहाँ पर जो आपके साथ ये क्या है,
ये आपके साथ ब्लू है और ये क्या है ब्लैक। जो ब्लैक क्या है जीरो पर है, ब्लैक जो आपके साथ क्या है ब्लैक वायर, ब्लैक क्या है जीरो है, और जो ब्लू है वो बिल्कुल कहाँ पर आ रहा है मैक्सिमम। तो इसमें फर्क क्या हो गया 90 माइनस जीरो, फर्क कितना आ गया 90 का आ गया। तो फेज डिफरेंस कितना आ गया इन दोनों में 90 डिग्री का। दोनों लूप्स में या दोनों वायर में जो आपके साथ लूप बन रहे हैं उसमें जो करंट का फेज डिफरेंस है वो कितना आ रहा है 90 डिग्री। अगर एक में मैक्सिमम होगा तो दूसरे में मिनिमम होगा, दूसरे में मैक्सिमम जो पहले वाले में मिनिमम। अब यहाँ पर जो ब्लैक वायर है ना उसमें से जो करंट है वो क्या है, यहाँ पर देखो ब्लैक वायर कहाँ पर है मिनिमम पर है, जबकि ब्लू वायर कहाँ पर है मैक्सिमम पर है। कहाँ पर है मैक्सिमम पर है। फिर से इसी तरह ये ब्लू कहाँ आ रहा है नीचे की तरफ मिनिमम पर आ गया यहाँ पर, जबकि ब्लैक वाला कहाँ पर गया मैक्सिमम पर गया। जहां पर फिर से ब्लू वाला क्या हो गया नेगेटिव मैक्सिमम पर आ गया, ये क्या हो गया आपके साथ पॉजिटिव मैक्सिमम। फिर से उसी तरह ये क्या पॉजिटिव मैक्सिमम पर नहीं गया, ये देखो ब्लैक, फिर यहाँ पर क्या गया नेगेटिव मैक्सिमम में आ गया, यहाँ पर क्या आ रहा है नीचे की तरफ आ रहा है, मतलब बिल्कुल जीरो की तरफ आ रहा है। फिर से यहाँ पर ये पॉजिटिव ऊपर की तरफ जा रहा है, ये नीचे की तरफ आ रहा है। तो आपको नजर आ रहा है फेज डिफरेंस मेन बेसिक, यहाँ पर ये ग्राफ तो चलता जाएगा ना। आपको क्या है एक पॉजिटिव आपको क्या है एक जीरो पर है एक 90 पर है। अगर एक क्या है जीरो पर है ना वो मैक्सिमम की तरफ जा रहा है, जीरो से मैक्सिमम की तरफ, और दूसरा क्या है मैक्सिमम में मैक्सिमम से जीरो की तरफ आ रहा है। सही है। अब यहाँ पर ना आपको भी यहाँ पर देख सकते हो ना ब्लू वापस जीरो पर आ गया, जबकि ब्लैक वहां पर मैक्सिमम पर गया। सही है। अब यहाँ पर मेन पॉइंट क्या है, मेन पॉइंट यह है लेट सपोज जो हमारे साथ क्या है ब्लू है वो मैक्सिमम पर है, जो ब्लू है वो क्या है मैक्सिमम है। दो कॉइल है, दो वायर हमने अटैच किया है, अब दोनों में फेज डिफरेंस क्या है 90 डिग्री। अब जो ब्लू है वो क्या है मैक्सिमम पर है, ठीक है हमने समझ लिया मैक्सिमम पर है। जो ऊपर वाला का कॉइल का ऊपर वाला साइड है वो क्या है 90 डिग्री, जो ये नहीं ऊपर वाला साइड क्या है सॉरी 90 डिग्री नहीं, ऊपर वाला क्या है नॉर्थ पोल और नीचे वाला क्या है साउथ पोल। इसको मैंने इस तरह डायग्राम की फॉर्म में बनाया है जिस तरह आपके बुक में भी मौजूद है, आप इस डायग्राम को देख सकते हो। सही है। ये है डायग्राम, देखो ये वाला डायग्राम जो मैंने उंगली रखी, ये वाला क्या है डायग्राम आप देख भी सकते हो। सही। ये हमारे साथ क्या है, ये जो बड़ा है ये हमारे साथ स्टेटर है, जो स्मॉल है ये वो क्या है रोटेटर है, और यहाँ पर क्या है जो फेज 3 फेज 2 फेज एसी का डायग्राम इस तरह बनाते हैं। सही। यहाँ पर मैंने भी उसी तरह डायग्राम बनाया। अब लेट सपोज ना हमारे साथ क्या है, ये क्या है मैक्सिमम पर, जो ब्लू मैक्सिमम पर है, तो मैंने कहा ऊपर वाला नॉर्थ पोल है नीचे वाला साउथ पोल है। मैंने बताया कि स्टेटर का काम क्या है, स्टेटर का काम, अब मैं यहाँ पर स्टेटर का काम क्या था रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड को क्या करना प्रोड्यूस करना। अब हम देखते हैं कि किस तरह रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से वहाँ पर जो अंदर रोटेटर पड़ा हुआ है ना वो रोटेटर भी क्या करता है उसके साथ इंटरेक्ट करता है, उसमें इंड्यूस करंट जनरेट होता है। अब ये क्या है ये ऊपर वाला साइड नॉर्थ पोल, नीचे वाला क्या है साउथ पोल। अब देखो ना ये ब्लैक वाला ब्लू वाला वापस मिनिमम की तरफ आ रहा है, जबकि ब्लैक वाला वायर जो ब्लैक वाला है वो किसकी तरफ, ब्लैक वाला कॉइल मैक्सिमम की तरफ जा रहा है। तो मैक्सिमम का मतलब क्या है, ये क्या है पहले मैक्सिमम पर था ना, ये साइड क्या था नॉर्थ और ये साइड क्या था साउथ। जब ये क्या था ये वाला जो ब्लैक वाला ब्लू वाला है ना ये वापस क्या आएगा नीचे की तरफ आएगा, ये क्या आएगा नीचे की तरफ आएगा, और ब्लैक वाला क्या आएगा वो मैक्सिमम की तरफ जाएगा। मतलब ब्लू वाला क्या होगा ब्लैक की जगह आएगा और ब्लैक वाला बिल्कुल क्या हो जाएगा ब्लू की तरफ जाएगा, मतलब ब्लू मिनिमम की तरफ आएगा और ब्लैक वाला मैक्सिमम की तरफ जाएगा। तो ये भी इसी तरह होगा, ये नॉर्थ पोल क्या आएगा ये वाला फिर किस तरह एक्ट करेगा, ये साइड नॉर्थ पोल इस कॉइल का, और ये वाला क्या बन जाएगा साउथ पोल बन जाएगा। तो आपको क्या समझ आया ना, यहाँ पर किस तरह देख सकते हो ना, ये नॉर्थ पोल यहाँ पर, नॉर्थ पोल यहाँ से इस नॉर्थ से साउथ, और ये साउथ यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या बन रहा है, यहाँ पर क्या किस्म का एक किस्म की रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है। तो आपको नजर आ रहा है ना एक किस्म की क्या प्रोड्यूस हो रही है रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है। पहले ये क्या था मैक्सिमम ब्लू मैक्सिमम पर था, तो हमने कहा कि ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल। फिर ये ब्लू क्या हो गया मिनिमम की तरफ आ रहा है, ये क्या है मैक्सिमम की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पर भी ये नॉर्थ पोल इसकी तरफ आ गया और ये वाला साउथ पोल इसकी तरफ आ गया। तो ये किस्म की रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर क्या हो रही है जनरेट हो रही है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रही है जनरेट हो रही है। अब 3 फेज एसी में देखते हैं, 3 फेज एसी में देखना यहाँ पर कॉइल 1 कॉइल 2 कॉइल 3, दो मेरे पास तीसरा मार्कर था नहीं ब्लू और ब्लैक था, तो इसलिए मैंने 2 ब्लू से बनाया और 1 ब्लैक से। यहाँ पर भी 3 लूप्स है, 3 फेज का मतलब क्या है इसमें 3 लूप्स होंगे, और हम क्या करेंगे इन तीनों लूप को 3 डिफरेंट वायर से क्या कर देंगे, 3 डिफरेंट वायर से इनको क्या करेंगे कनेक्ट कर देंगे, क्या करेंगे कनेक्ट करेंगे। अब इनमें जो फेज डिफरेंस होगा, इन तीनों में फेज डिफरेंस क्या है 120 डिग्री का फेज डिफरेंस है, इन तीनों में जो फेज डिफरेंस है वो क्या है 120 डिग्री का फेज डिफरेंस है। सही है। अब देखते हैं यहाँ पर भी उसी तरह रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, लेट्स सपोज हमारे साथ जो ब्लैक वाला है ना ये क्या है उसी तरह मैक्सिमम पर है। मैंने इसको साइड को क्या दे दिया, ये मैंने लेट्स सपोज ये मैंने वहां पर ऊपर से ब्लैक से बनाया, मैं यहाँ पर ये पहले वाले ब्लू की बात कर रहा हूँ ना, ये वाला
मगर यहाँ पर मैंने ब्लैक से बनाया है, इससे आपने कंफ्यूज होना है, ब्लैक ब्लू सी जो भी है। लेट सपोज ये पहला वाला कॉइल है, यहाँ पर ये ब्लू वाला, ये ब्लैक वाला ना यहाँ पर है, ब्लैक वाला यहाँ पर है ना, ये मैक्सिमम पर है ना, तो मैंने इसको नॉर्थ पोल का नाम दिया, इसको साउथ पोल, नीचे वाले सेट को साउथ पोल का नाम दिया। अब यहाँ पर देखो ये जो ब्लैक है ये डाउनवर्ड मतलब जीरो की तरफ आ रहा है, मिनिमम की तरफ आ रहा है, जबकि ब्लू वाला मैक्सिमम की तरफ जा रहा है। इसी तरह यहाँ पर ये वाला ना, ये जो कॉइल था ये पहले मैक्सिमम पर था, अब ये वाला मिनिमम की तरफ जाएगा, ये ब्लू वाला, ये वाला क्या आएगा, मैक्सिमम की तरफ जाएगा। तो जब ये मैक्सिमम की तरफ जाएगा तो इसका ये ऊपर वाला साइड नॉर्थ की तरफ जाएगा, और ये वाला किस तरह एक्ट करेगा, एज अ साउथ पोल, मतलब ये वाला साउथ पोल यहाँ पर शिफ्ट होगा, और ये वाला नॉर्थ पोल यहाँ पर शिफ्ट होगा, और ये वाला साउथ पोल यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। अब देखना, जबकि तीसरा वाला कॉइल तो बिल्कुल नेगेटिव में, तीसरा वाला कॉइल क्या है, नेगेटिव में, मतलब नेगेटिव मैक्सिमम में, तो उसका भी इसी तरह ये वाला साइड किस तरह एक्ट करेगा, एज अ नॉर्थ पोल, और ये किस तरह एक्ट करेगा, एज अ साउथ पोल। तो ये नॉर्थ पोल यहाँ पर शिफ्ट हो गया उसी तरह, और ये साउथ पोल यहाँ पर शिफ्ट हो गया। तो आप देख सकते हो ना, एक किस्म की रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रही है, जनरेट हो रही है। एक किस्म की क्या है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, स्टेटर में क्या हो रहा है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रही है, जनरेट हो रही है। तो पहले क्या था, ये मैक्सिमम पर था, तो हमने कहा कि लेट्स सपोज ये वाला कॉइल हमने सपोज ये किया, ये इसका नॉर्थ पोल है और इसका क्या है, साउथ पोल। तो ब्लैक वाला क्या है, मिनिमम की तरफ जा रहा है, ब्लू वाला मैक्सिमम की तरफ जा रहा है। जब ब्लू वाला मैक्सिमम की तरफ जा रहा है तो ब्लू वाला का ये ऊपर साइड भी नॉर्थ पोल की तरफ, ये क्या है, एज अ साउथ पोल क्या करेगा, एक्ट करेगा। तो ये नॉर्थ पोल यहाँ पर शिफ्ट हो गया, इसका ये साउथ पोल यहाँ पर शिफ्ट हो गया, फिर से ये नॉर्थ पोल यहाँ पर शिफ्ट हो गया, इसका ये साउथ पोल यहाँ पर शिफ्ट हो गया। तो एक किस्म की आपके साथ क्या हो रही है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रही है, जनरेट हो रही है। एक किस्म की रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है। तो समझ आ गया, स्टेटर का काम क्या है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करना। ये 2 फेज एसी का काम है। किस तरह जनरेट करता है, ये 3 फेज एसी। 3 फेज एसी में हमें बहुत सारी मैकेनिकल एनर्जी मिलती है, बहुत सारी, जब इंडस्ट्री वगैरह में बहुत सारी क्या करती है, बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत हो तो हम 3 फेज यूज़ करते हैं। जब हमें कम एनर्जी की ज़रूरत हो हम 2 फेज यूज़ करते हैं। तो इसलिए फेसेस को, जब आप फेस को बढ़ाओगे ना तो उतनी एनर्जी भी आपके साथ बढ़ती जाएगी। तो यहाँ तक हमने हर पॉइंट क्या कर लिया, डीसी मोटर से रिलेटेड हमने डिस्कस कर लिया। अगर कोई भी पॉइंट मिसिंग हो, आपको समझ नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। टिल देन अल्लाह हाफिज़। अगर आपको लेक्चर पसंद आ गया तो काइंडली अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट कर देना। टिल देन अल्लाह हाफिज़।